जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं बिट्टू कुमार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना प्यारा सा चैप्टर जो छोड़ चुके थे, उसी का हम लोग आगे का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पिछला क्लास हमारा हो गया था, सबसे पहला क्लास था जिसमें फॉर्मूला बताए थे और 1 से लेकर के 5 तक डील किए थे। दूसरा क्लास में 5 से लेकर के 10 तक डील किए थे और आज हो जाएगा हमारा तीसरा क्लास। क्या क्लास? तीसरा क्लास। और जिसमें हम लोग डील करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक 10, 11 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन जो कि है हम लोग डील करेंगे। अगर आप इसके बीच में कहीं फंसे हुए हैं तो आप इस वीडियो के सहायता से आप अपना सिलेबस को आगे बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं है। और नीचे आपके लिए प्यारा सा शब्द लिखा है कि सभी प्रश्नों का हल बिल्कुल आपके लिए। किसके लिए? बिल्कुल आपके लिए। तो अब हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं अपना क्लास के तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ आप एक बार ऐसे ताक लीजिए, है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है बच्चों? इसमें कह रहा है कि x के पावर 5 बटा 1 प्लस एक्स के पावर 12 है। तो इसको कैसे बनाया जाए? तो इसको हम लोग बना सकते हैं कि x के पावर 5 1 प्लस एक्स के पावर 6/2 इंटू में dx। हम लोग इसको स्क्वायर के फॉर्म में इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि हमारा जो भी फार्मूला होता है सब स्क्वायर के फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ रहे हैं। अब देखिए इसको क्या करना है कि 6 दूनी 12 तो हमारा हो जाएगा, लेकिन अब इसको हमको पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि पुट x के पावर 6 इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे। क्या पुट कर दिए? tan थीटा। तो लिखें कितना के डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और 6x कितना? 6x के पावर 5 बराबर सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। अब डी थीटा बटा डी एक्स करेंगे, तिरछा तिरछी गुना। तो डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा और बटा कितना? 6x के पावर 5, है कि नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जहाँ पुट किए हैं तो जहाँ पुट किए हैं ना बाबू, जस्ट ऊपर चलिए। तो यहाँ पुट किए हैं जस्ट इसके ऊपर, तो x के पावर 5 छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। अब 1 प्लस एक्स के पावर 6 को कितना माने? tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा और इंटू देखिए dx का मान कितना है? तो dx का मान है सेक स्क्वायर थीटा बटा 6x के पावर 5 इंटू में डी थीटा। और ये से हमारा कट गया, लेकिन 6 नहीं कटेगा तो 6 निकाल देंगे बाहर, तो 1/6 हो गया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। और देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिखेंगे कितना कि सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। ई से कट गया तो 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 1/6 इसका थीटा प्लस में सी। और यहाँ से हम लोग किसका मान निकालेंगे? थीटा का। तो थीटा का जब हम मान निकालेंगे तो कितना होगा जानते हैं? यहाँ थीटा इक्वल टू हो जाएगा कि tan इनवर्स x के पावर 6। देखिए तो यहाँ लिख देंगे कि 1/6 tan इनवर्स x/6 प्लस सी। देखिए बच्चों, आपको अगर ये समझ में नहीं आता है तो काफ़ी मुश्किल भरी बात है। और देखिए अगर आपको त्रिकोणमिति पुट करके नहीं बनाने आता है तो डायरेक्ट इसको a मान लीजिए और इसका dc कीजिए, कट जाएगा। और इसका tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है वो थोड़ा सा आसान पड़ेगा, लेकिन हमारा ये जो चैप्टर है इसमें त्रिकोणमिति वाला टर्म यूज़ करके ही बनाना है, इसलिए हम इसको ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे, है कि नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। तो इस बार भी पुट क्या करेंगे? तो इस बार भी हम लोग पुट करेंगे किसको? तो पुट करने जा रहे हैं अपना x बराबर पुट करेंगे tan थीटा। और यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कि tan इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद लिखें क्या कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का DC 1 और tan थीटा कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा बटा dx, तिरछा तिरछी गुना। तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। और जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, है कि नहीं है। जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर, तो यहाँ पुट किए हैं। देखिए अब जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर तो dx का मान कितना है? तो सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। बटा है तो बटा कर दिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा दूर कर दिए, है कि नहीं है। x का मान कितना है? tan। तो tan स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कितना? tan स्क्वायर थीटा। रूट है तो रूट, 1 का 1 छोड़ दीजिए, प्लस का प्लस। x का वैल्यू कितना है? tan थीटा। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कितना करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा बटा यहाँ कितना हो जाएगा
टेन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कुछ होता है सेक स्क्वायर थीटा, और रूट में सेक होगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना बचेगा सेक थीटा, और ये से स्क्वायर खत्म, तो ऊपर में हमारा कुछ बचेगा बाबू, तो ऊपर में बचेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा बटा टेन स्क्वायर थीटा और इंटू में डे थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसको अब ऐसे कीजिए, देखिए सेक को कर सकते हैं कि 1 बटा कॉस थीटा, और टेन को कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में डे थीटा। जो डी थीटा है बड़ा बट्टा के सामने ही लिखना है। अब देखिए क्या करेंगे, तो 1 बटा कॉस थीटा गुने नीचे वाला सबसे ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई से ई खत्म, तो ऊपर बच गया कॉस थीटा और नीचे कितना साइन को लिख सकते हैं कि साइन थीटा गुने साइन थीटा और इंटू में डी थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए। देखिए यहाँ पे 2 साइन कैसे आ गया है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर के मतलब 2 होता है, तो स्क्वायर मतलब कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉस बटा साइन यहाँ पे कुछ ही कर सकते हैं, कॉस बटा साइन इक्वल टू कॉट थीटा, और साइन चल जाएगा ऊपर इंटू में कॉसेक थीटा और इंटू में डी थीटा। और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना होता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉसेक थीटा प्लस सी। और कॉसेक थीटा का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे बाबू, तो यहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ से निकालिए कॉसेक थीटा का वैल्यू, तो कितना माने हैं बताइए, तो x बराबर माने हैं टेन थीटा, ठीक है, और बटा में 1, तो p का मान हमारा आ गया x और b का मान आ गया 1, और h का मान निकालना है तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और निकालना है कॉसेक थीटा मतलब कि साइन थीटा p बटा h होता है, और इसका h बटा p, तो h का मान हो गया यही वाला, p का मान हो गया नीचे आ गया x, ठीक है। तो हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते हैं माइनस कितना हो जाएगा बताइए, √1 प्लस x स्क्वायर बटा में x प्लस के c। एक बार मिला लेते हैं हम लोग आंसर कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बिल्कुल वही आंसर दे रहा है और आपका फाइनली आंसर पहुंच चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़िए और समझिए कैसे इसको हम बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, कितना, तो dx बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस e के पावर 2x है, तो मतलब कर सकते हैं कि e के पावर x का दी होल स्क्वायर इंटू में dx कर सकते हैं। कितना, इतना तो कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, तब हम e के पावर x बराबर मानते हैं, कितना मान लेते हैं, तो टेन थीटा यही आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारा कुछ नहीं, तो e के पावर x ऊपर है नहीं, तो इसको मान लेते हैं e के पावर x स्क्वायर है, ठीक है। तो e के पावर x को मान लेते हैं a, अगर e के पावर x को टेन थीटा मानते हैं तो इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा, तो डी थीटा नीचे आ जाएगा, इसे तो यहाँ जहाँ हमारा हो जाएगा कुछ नहीं, तो e के पावर x तो हमारा घाटा हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि e के पावर x को मान लेते हैं टेन थीटा, क्या मान लिए टेन थीटा। अब इसके बाद इसका डीसी करेंगे तो लिखेंगे कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ई के पावर x का डीसी e के पावर x बराबर टेन x का डीसी कितना सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा बटा dx, तिरछा तिरछी गुना, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा मालूम है, dx बराबर हो जाएगा हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा बटा ई के पावर x इंटू में डे थीटा। अब देखिए ई के पावर x का वैल्यू रख दीजिए, तो ई के पावर x बराबर कितना है टेन थीटा, यहाँ देखिए टेन थीटा इक्वल टू ई के पावर यहाँ कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा इंटू में डे थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब जहाँ पुट गए जस्ट ऊपर, तो देखिए dx का मान कितना है, तो dx का मान है कितना सेक स्क्वायर थीटा और बटा नीचे कितना हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 1 कर दीजिए प्लस का प्लस, ई के पावर x को कितना मान है टेन थीटा और टेन तो यहाँ हो जाएगा कितना कि टेन स्क्वायर
थीटा, है कि नहीं है। चुपचाप जैसे कर ले था वैसे हम लोग कर दिए और यहाँ लास्ट में लिख देंगे डी थीटा। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसको टू कुछ होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कुछ होता है बाबू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा ई से खत्म इंटू डी थीटा और यहाँ बचेगा 1 बटा टेन थीटा और इंटू डी थीटा। टेन ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कॉट थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा इंटू डी थीटा। और कॉट का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कितना होता है, इसका होता है लॉग कितना साइन थीटा प्लस सी। कितना होता है लॉग साइन थीटा प्लस सी। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो ई के पावर एक्स बराबर टेन थीटा को माने थे कितना इतना माने हैं, तो इसके नीचे कुछ तो कितना 1 कर सकते हैं, मतलब कि टेन थीटा पी बटा बी। तो पी का वैल्यू आ गया हमारा ई के पावर एक्स, बी का वैल्यू आ गया 1। अगर हम एच का मान निकालेंगे तो कितना होता है, एच का मान आप लोग बताइए। तो एच का मान होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान है ई के पावर 2x अब प्लस और इसका हो जाएगा 1। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो अब साइन थीटा पी बटा एच होता है। तो पी का मान कितना है ई के पावर x है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू। देखिए कि लॉग देखिए साइन थीटा का मान हम लोग निकाल रखे हैं, साइन थीटा पी बटा एच होता है, तो पी का मान है ई के पावर x, तो ऊपर लग देंगे हम लोग ई के पावर x बटा और h का मान, तो h का मान है रूट अंडर ई के पावर 2x प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे कितना रूट अंडर ई के पावर 2x प्लस 1 और प्लस सी। अगर आपको इतना से संतुष्टि नहीं होता है, इतना से संतुष्टि नहीं है, आप चाहिए तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको पूर्ण रूप से आंसर मिलाना है तो देखिए कैसे करेंगे इसको। लॉग आपके फॉर्मूला पता है, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे लॉग एम बटा एन, वह कुछ होता है तो लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। तो इसको लॉग एम बटा एन, तो यहाँ कितना लिखेंगे लॉग एम, तो एम कितना है ई के पावर एक्स माइनस फिर अगला कुछ होता है लॉग एन, एन कितना है बताइए, तो रूट अंडर ई के पावर 2x प्लस 1 प्लस में सी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं क्योंकि हम लोग इन्वर्स पढ़ चुके हैं, है कि नहीं है। इन्वर्स पढ़ चुके हैं तो हमको सब चीज़ की नॉलेज है। तो इसको आगे लेके आएंगे तो कितना होगा x इंटू लॉग ई माइनस यहाँ कितना लॉग, यहाँ देखिए तो ई के पावर 2x प्लस 1 के पावर 1/2 कर सकते हैं प्लस में सी। क्यों कर सकते हैं मालूम है बाबू, क्योंकि रूट को हम समझते हैं कि पावर में 1/2 होता है। कितना होता है रूट का मतलब पावर में 1/2। अब देखिए लॉग ई का वैल्यू होता है 1 और 1 में x से गुना करें सिर्फ x आएगा माइनस, यहाँ इसको आगे ले गए तो 1/2 लॉग यहाँ कितना ई के पावर 2x प्लस 1 और प्लस में सी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बन गया और पूर्ण रूप से आंसर इसी फॉर्म में देता है। और अब हम लोग चलते हैं अपना आगे, तो समझिए कैसे इसको हम लोग 14 के बनाते हैं, है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 को बनाना बेहद आसान है और देखिए कैसे आसान पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x बटा 1 प्लस इसको कर सकते हैं कि ई के पावर 2x बट स्क्वायर इंटू डी एक्स, 2 दूनी 4 यहाँ 4x हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से पुट भी कर सकते हैं, यहाँ पुट करेंगे कितना कि ई के पावर 2x बराबर पुट करेंगे tan थीटा। अब देखिए यहाँ से हम लोग थीटा का मान निकालना पड़ेगा बाबू, तो थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स ई के पावर 2x। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ से हम लोग को एक समझना चाहिए कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ई के पावर 2x का तो ई के पावर 2x और 2x का डी 2 तो बराबर tan x का डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ई यहाँ कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटा 2 ई के पावर 2x इंटू में डे थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, चलिए यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। और अब हम लोग चलते हैं आगे और समझिए, देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर, तो देखिए तो ई के पावर x को कुछ किए हैं तो ई के पावर 2x है कि नहीं है। और देखिए यहाँ हम लोग नीचे मान लेंगे 1 प्लस ई के पावर 2x को कितना मान है 10, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा। और देखिए dx का मान कितना है सेक स्क्वायर थीटा बटा 2 ई के पावर 2x, तो यहाँ लिखेंगे कितना सेक स्क्वायर थीटा बटा 2 ई के पावर 2x इंटू में
डी थीटा, है कि नहीं है। ये टू ई इससे ही खत्म। अब देखिए कोची बचेगा, 1/2 को बाहर कर दीजिए, ऊपर बचा कितना, तो सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा कुछ होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डे थीटा, और ई से ही हमारा कट गया, तो यहाँ बच गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और 1/2 और थीटा कितना होता है बाबू, थीटा का वैल्यू थीटा प्लस में सी, यहाँ हो जाए कितना 1/2, थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, तो थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स, यहाँ रखेंगे कि tan इनवर्स e के पावर 2x + c। क्या इसी फॉर्म में आंसर देता है कि कुछ अलग करके दिया है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 है। देखिए 1/2 tan इनवर्स e के पावर 2x + c, यही आपका आंसर दे रहा है, तो आपको यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 बेहद ही आसान है, इसको आप चाहे तो पुट करके बनाइए या तो जुगाड़ू मेथड लगाइए। जुगाड़ू का मतलब कि हम लोग जुगाड़ करेंगे, जुगाड़ है कि नहीं है। कैसे हमको कहीं जाना है तो कुछ जुगाड़ लगाते हैं, हमको 10 रुपये दे दो ना, वो कहीं घूमे जाना है, उसी तरह से हम लोग जुगाड़ लगाएंगे और जुगाड़ लगा करके हम लोग बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से सोचिएगा, नीचे कितना है e के पावर x + 1, तो लिख दीजिए e के पावर x + 1, और नीचे भी कितना है e के पावर x + 1। अब ये दोनों कट जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा ये तो हम गलत किए हैं, ऊपर में -1 है यहाँ +1 कर दिए, तो यहाँ यह कर दीजिए -2 कर दीजिए और इंटू में dx। अब 2 में से 1 जाएगा तो -1 तो हमारा हो ही जाएगा, है कि नहीं है। अब इसको एक टर्म मानेंगे और इसको दूसरा टर्म मानेंगे, इसको तोड़ दीजिए, तो e के पावर x + 1 और नीचे भी e के पावर x + 1, यहाँ -2 बटा e के पावर x + 1 और इंटू में dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ई से हमारा कट गया, तो कितना बचा 1 - 2, कांस्टेंट बाहर कीजिए, 1 बटा e के पावर x + 1 और इंटू में dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ भी कर देते हैं हम लोग बाबू, dx कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा इसका इंटीग्रेशन कितना निकलेगा, x निकलेगा, ठीक है, -2, और इसको इंटीग्रेशन करने के से पहले सबसे पहले जो हमारा टर्म दिल रहेगा ना ऊपर नीचे उसे भागा देंगे, तो भागा देंगे तो यहाँ जाएगा 1 बटा e के पावर x, यहाँ जा कितना, यहाँ भी हमारा कितना आ सकता है मालूम है, तो e के पावर x + 1 बटा e के पावर x प्लस में इंटू में dx, है कि नहीं है। ऊपर और नीचे क्या किए हैं, e के पावर x से भागा दिए, तो e से ये हमारा कट जाएगा, तो फिर तो हमारा वही टर्म आ जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन भागा करने से कुछ हमको फायदा होने वाला है। चलिए यहाँ ऊपर नीचे भाग कर दी, इससे हमको फायदा होने वाला है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए x को बाहर कर दिए, -2 इंटीग्रेशन ऑफ ये ऊपर जाएगा तो -x बनेगा, e के पावर -x बटा, अब देखिए अलग अलग करेंगे तो e से कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो देखिए तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा कितना प्लस e के पावर -x इंटू में dx, है कि नहीं बाबू। अब यहाँ से समझिए कि इसको कैसे बनाना है। अगर हम नीचे वाला के पुट करते हैं, नीचे वाला पुट करते हैं कितना कि 1 + e के पावर -x को, तो यहाँ पे -x माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हम कुछ करेंगे माइनस से कुछ कर देंगे, यहाँ पे गुना कर दिए, ऐसा सुन में माइनस से गुना किए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक है बताइए, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बोलिए। और जब माइनस से यहाँ गुना किया तो यहाँ कुछ करना पड़ेगा प्लस, ताकि हम लोग यहाँ माइनस प्लस कुछ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ x + 2 यहाँ सॉरी, अब यहाँ इस हो गया ना, माइनस कॉमन किए थे, यहाँ पे माइनस निकल गया, यहाँ पे प्लस हो गया। अब देखिए इसको पुट किए हैं, तब पुट किए हैं कितना, इसको माने हैं a, अब लिखें कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए 1 का DC 0 और e के पावर x का -x, तो e के पावर -x और -x का -1, अब बराबर dA बटा dx। अब तिरछा तिरछी गुणना, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dA अपॉन -e के पावर -x। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब समझिए ध्यान से, अब आपको एकदम ध्यान से समझाएंगे हम और समझिएगा। तो x प्लस कितना बचेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में कितना है e माइनस, देखिए -e के पावर -x, और नीचे वाला के हम पूरा के कोची माने हैं, पूरा के मान लिए हैं a, तो यहाँ हो जाएगा a, है कि नहीं है। और dx का मान कितना है, dA बटा -e के पावर -x, है कि नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए बाबू, यहाँ तक किसी प्रकार कोई समस्या।
चलिए कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा से पूरा हमारा कुछ हो गया, कट गया, पूरा से पूरा कट गया। तो यहाँ कितना बचा, x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/a इंटू में dA। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके हम लोग आगे समझते थे, कितना हो गया x प्लस 2 और इसको करेंगे कितना log a इंटू में प्लस में c, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ करेंगे x प्लस 2 log, और a का मान कितना है बाबू बताइए, a का मान है 1 प्लस e के पावर माइनस x प्लस में c। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं और आपका आंसर एकदम मैच करवा देंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 नहीं है बल्कि x है, तो x प्लस 2 log। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, इसको नीचे लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/e के पावर x, कुछ नहीं तो नीचे 1 और प्लस में c। तो यहाँ x प्लस 2 log। अब देखिए एलसीएम कीजिए तो e के पावर x, यहाँ कितना e के पावर x प्लस 1, यहाँ प्लस में c। अब देखिए log m/n तो कितना होगा 2 प्लस यहाँ ऐसे हो गया। अब इसको देखिए log m/n तो log e के पावर x प्लस 1, यहाँ माइनस यहाँ कितना log e के पावर x प्लस में c। अब कितना होगा x प्लस 2, सॉल्यूशन कीजिए तो log कितना e के पावर x प्लस 1, यहाँ माइनस log x आ गया x इंटू log e प्लस c। यहाँ देखिए x प्लस 2, यहाँ कितना log e के पावर x प्लस 1 माइनस x का x। अब देखिए log e का वैल्यू 1 तो 1 से ख़त्म, प्लस में c। अब 2 से गुना कीजिए तो कितना x प्लस 2 log e के पावर x प्लस 1 माइनस 2x प्लस में c। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखिए तो यहाँ पे हम एक स्टेप और देखिए समझिएगा, एक स्टेप और समझिए। यहाँ पे है x, यहाँ पे 2x, तो घटेगा तो कितना बचेगा -x। तो यहाँ लिखेंगे 2 log e के पावर x प्लस 1 माइनस x प्लस में c। यहीं आपका फाइनली आंसर आएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और देखिए हम जैसे कि बताए थे कि आपको 15 तक सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, और 15 तक कंप्लीट करने के साथ साथ ही और हमारा मात्र इस एक्सरसाइज में 6 प्रश्न और बच गया है। ओनली 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं और उसका भी सॉल्यूशन आज हम लोग कर लेंगे, लेकिन इसके अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ के लिए इतना ही, आगे हम लोग मिलते हैं अपना प्यारा सा और अनोखी सी क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।